हाँ जी, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और वन ऑफ द डेंजरस स्क्वाड इनका लग रहा है टी20 के हिसाब से। सबसे परफेक्ट बैट्समैन इनके पास है, परफेक्ट ऑलराउंडर इनके पास है, परफेक्ट बॉलर इनके पास है, चाहे वो फास्ट बॉलिंग हो चाहे वो स्पिनर्स हो। और पैट कमिंस इनका वापस आ गया है और उसके साथ जॉश हेजलवुड भी बॉलिंग करेगा। तो आप इनकी कॉम्बिनेशन चेक करें, सबसे जो खतरनाक टीम लग रही है 2026 के टी20 वर्ल्ड कप की वो इनकी है। तो हम एक बार नज़र फिराते हैं इनके पूरे स्क्वाड पे, फिर मैं इनके स्क्वाड को ब्रेक डाउन करता हूँ कि क्या क्या इनमें पॉजिटिव है, किस तरह से ये वर्ल्ड कप को लेके जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में इनका आ जाता है कप्तान मिचेल मार्श। इनका कैप्टन है और बेहतरीन बल्लेबाज है, आपने इसकी देखी होगी, बॉलिंग भी कभी कभी करवा लेता है। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे है मैट शॉट, लंबा है, इसकी तरह मिचेल मार्श की तरह बैटिंग करता है और ये भी एक अच्छा प्लेयर है। उसके बाद जो प्लेयर है वो है हमारे पड़ोसियों का फादर, दी ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड जितना प्लेयर है खतरनाक, वो मेरे ख्याल से डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं आपको यहाँ पे वीडियो में। तो ट्रेविस हेड के बाद जो आता है नाम वो है जॉश इंग्लिश। तो ये भी बड़ा खतरनाक प्लेयर है टी20 का, इसने सेंचुरी भी बनाई हुई है और स्ट्राइक रेट इसका भी हाई है। उसके बाद जो प्लेयर हैं वो है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल, वो है कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन को इन्होंने उठाया है क्योंकि ज़ाहिर है वो टी20 का प्लेयर है और इतनी हार्ड हिटिंग भी कर देता है, बॉलिंग भी करता है। तो कैमरन ग्रीन अच्छा ऑलराउंडर है इस स्क्वाड में। उसके बाद जिसका नाम है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पावर हिटर इन दिस एरा, सबसे खतरनाक भाई पावर हिटिंग है उसकी, आप जान गए होंगे भाई, वो है टिम डेविड। टिम डेविड द बीस्ट है। वो जिस तरह की हिटिंग करता है आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड हो चाहे वो इंडिया का ग्राउंड हो, वो छतों पे ही छक्के मारता है और वो चौके कम ही मारता है। और जो मारता भी है तो फील्डर अब चाहे खड़ा भी हो तब भी उससे पकड़े नहीं जाती, इतनी पावर से वो शॉट मारता है। तो उसके बाद जी भाई हमारे दूसरे पड़ोसियों का फादर, अफगानिस्तानियों का फादर ग्लेन मैक्सवेल आ जाता है स्क्वाड में। और ग्लेन मैक्सवेल ने जो जिस तरह से वो इंडिया में खेलता है, क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में, और जिस तरह से इंडिया में ग्लेन मैक्सवेल खेलता है उससे बेहतर कोई खेल नहीं पाता। चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट हो, फास्ट को भी रिवर्स स्विप मारता है इंडियंस पिचेस पे ग्लेन मैक्सवेल। तो उसके लिए तो ये कोई मसला ही नहीं होगा इंडियंस ग्राउंड पे छक्के मारना, वो ऐसे समझो उसका होम ग्राउंड होता है इंडिया पे ग्राउंड पे। उसके बाद आता है यंग कूपर कॉनली, जो कि पहली बार उन्होंने स्क्वाड में उठाया है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। उसने जो है वो इंडिया के खिलाफ जो सीरीज़ हुई थी उसमें एक मैच जिताई थी, पूरी फुल मैग्नीट्यूड वाली मैच उस बंदे ने जिताई थी। और उसके बाद जो बीबीएल में परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी परफॉर्मेंस उसकी 100% है। तो उसको भी इन्होंने स्क्वाड का हिस्सा बना लिया है। और कूपर कॉनली इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्मेंस करता है ऑस्ट्रेलिया में वो स्क्वाड में चला जाता है। उसके बाद द मोस्ट पावरफुल बैट्समैन मार्कस स्टोइनिस का नाम आ जाता है। और उसकी आपने देखी होगी फिज़ीक, किस तरह की है फिज़ीक, बिल्कुल मतलब एक पावरफुल बंदा है। और वो छक्के जितने मारता है टी20 में, तो मेरे ख्याल से उसकी 100% जगह बनती थी और उसको स्क्वाड में डाला भी है। और वो बॉलिंग ऑप्शन भी है उनके पास, अच्छा परफेक्ट ऑलराउंडर है इनका ऑस्ट्रेलिया का। और उसके बाद जो है वो आपके मेन इनके बॉलर्स लाइन शुरू हो जाती है। बॉलर में सबसे पहले पैट कमिंस दी गैंगस्टर वापस आया है। इसने जो है वो इंडिया को 2023 में भी रुलाया था और अब भी रुलाएगा, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप है और ये टी20 वर्ल्ड कप सिर्फ वर्ल्ड कप खेलता है, बाकी छोटी मोटी मैचेस नहीं खेलता। तो वर्ल्ड कप में ये एंट्री मारता है बिल्कुल गैंगस्टर्स की तरह, और इस वर्ल्ड कप में भी आएगा और पूरा का पूरा जो नक्शा बदल लेगा। और पैट कमिंस के बाद जिसका नाम है वो है जॉश हेजलवुड। हेजलवुड साहब जो है वो एक परफेक्ट बॉलर हैं, द मोस्ट अंडररेटेड बॉलर हैं। हर कोई स्टार को देखता है लेकिन जो लाइन और लेंथ ये रखता है बंदा, स्पेशली इन टी20 जहाँ पे लाइन लेंथ मैटर करती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे विकेट्स आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ना मिले तो एक रन्स रोकना बहुत बड़ी बात होती है। और जोश हेजलवुड से बेहतर और कोई बॉलर नहीं है जो कि रन्स को रोक के रखता है। इस ये विकेट भले भी ना ले लेकिन ये रन्स को रोक के रखता है, जिसकी वजह से अगली टीम पे प्रेशर आ जाता है और वो एक प्रेशर में विकेट फेंक देते हैं। तो जोश हेजलवुड के बाद जो आता है नाम वो आता है नेथन एलिस। यंग बॉलर है नेथन एलिस और इसको भी डाल दिया इन्होंने स्क्वाड में, अच्छी चॉइस है क्योंकि इनके पास
ऑप्शन इतने हैं नहीं, तो नेथन एलिस भी अच्छा एक बॉलर है। उसके बाद जेवियर बार्टलेट जो कि बिग बैश लीग में अभी भी खेल रहे हैं और उसकी भी अच्छी परफॉर्मेंस है, इतना बुरा नहीं है। लेकिन हाँ, हेजलवुड और कमिंस इनके दो स्टार बॉलर हैं। और उसके बाद जो है वो जंपा आ जाता है, एडम जंपा स्पिन में भाई बेहतरीन बॉलर एडम जंपा स्पिन का, और बहुत अरसे से खेलता हुआ आ रहा है और परफॉर्मेंस भी देता हुआ आ रहा है, चाहे वो ओडीआई हो चाहे वो टी20 हो। वाइट बॉल का बेस्ट स्पिनर है इस वक्त एडम जंपा, और वो भी इनके स्क्वाड में शामिल है। उसके बाद न्यू प्लेयर है, लास्ट जो इनका प्लेयर है वो है मैट कॉनमन, और ये नया बंदा है। सिर्फ इसका जो है वो स्पिनिंग, ये एक सिर्फ एक वीक लिंक जो है ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में वो ये है कॉनमन, और वो भी शायद हमें लग रहा है तो ऐसा हो कि वो परफॉर्मेंस दे दे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इसको प्लेइंग 11 में शामिल करेंगे। इनकी प्लेइंग 11 में एडम जंपा ही होगा एक स्पिनर, और बाकी मैक्सवेल भी स्पिनिंग ऑप्शन है, कूपर कॉनली स्पिन ऑप्शन है। तो ये कोनोमैन को खिलाएंगे तो नहीं। इनकी टीम देखें कितनी परफेक्ट है। टॉप ऑर्डर इनका परफेक्ट, बिजल मार्श, ट्रेविस हेड, मैट शॉट। मिडिल ऑर्डर इनका परफेक्ट, कैमेरन ग्रीन, कूपर कॉनली, जॉश इंग्लिश। हिटिंग इनकी परफेक्ट, टिम डेविड, मैक्सवेल, मार्कस स्टोनिस। बॉलिंग लाइनअप इनकी चेक करें आप, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, नेथन एलिस और जैम्पा। ये इनकी कॉम्बिनेशन अगर आप 11 प्लेयर्स की ले लें तो भाई मुझे नहीं लगता कि और कोई टीम इनसे आगे जा सकती है। परफेक्ट इनके पास जो है वो ऑलराउंडर हैं, स्टोनिस, मैक्सवेल, मिचेल मार्श भी थोड़ी बहुत ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस देता है, कूपर कॉनली है। तो इनका जो है वो 100% बनता है वर्ल्ड कप जीतना। हाँ, साउथ अफ्रीका का मुझे लग रहा है कि उनकी भी टीम स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि उनके पास भी बिल्कुल सेम इनकी तरह कॉम्बिनेशन है। लेकिन मसला ये है कि साउथ अफ्रीका प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अलग ही लेवल पे प्रेशर एब्जॉर्ब करती है, और प्रेशर में ये अलग ही लेवल पे चले जाते हैं। तो टी20 वर्ल्ड कप मुझे लग रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया ही जीत जाएगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करके बताएं।